नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। और से बड़ी खबर आ रही है। प्रमोशन को लेकर कर्मचारी और एमडीओ प्रशासन के बीच ठनी, कर्मियों ने आंदोलन का बजाया बिगुल। दिन रात रोटेशन के आधार पर धरने में बैठे कर्मचारी प्रमोशन को लेकर कुलपति कार्यालय के बाहर कर्मियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते एमडीओ में शैक्षिक गतिविधियां हुई ठप। एमडीओ में अपना कार्य करवाने दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को बिना काम कराए घरों को लौटना पड़ा। गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रधान जयबाग सिंह मलिक का आरोप, हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद कर्मियों को प्रमोशन देने में आनाकानी कर रहा है एमडीओ प्रशासन। संघ ने एमडीओ प्रशासन के ढुलमुल रवैये के चलते शुरू किया धरना। एमडीओ में प्रमोशन के लिए रात भर डटे रहे 80 कर्मचारी। संघ ने कुलपति पर लगाया यूनिवर्सिटी का पैसा बर्बाद करने का आरोप। एमडीओ ने गठित की 4 सदस्यीय पदोन्नति कमेटी। गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के पूर्व प्रधान कुलवंत सिंह मलिक अल्टीमेटम दिया, कर्मियों के प्रमोशन करने सहित अन्य मांगों को पूरा नहीं किया तो गैर शिक्षक कर्मचारी संघ छेड़ देगा आर पार की लड़ाई। शिक्षक संघ के समर्थन में उतरा एमडीओ शिक्षक संघ के प्रधान डॉक्टर विकास सुवाच ने कहा, जब तक गैर शिक्षक संघ की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा शिक्षक संघ करता रहेगा उनका समर्थन। श्री दयानंद विश्वविद्यालय में प्रमोशन को लेकर कर्मचारियों और एमडीओ प्रशासन के बीच ठन गई। एमडीओ प्रशासन जहां हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद कर्मचारियों को प्रमोशन देने में आनाकानी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एमडीओ गैर शिक्षक कर्मचारी संघ ने एमडीओ प्रशासन के ढुलमुल रवैये के चलते आंदोलन का बिगुल बजा दिया। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते एमडीओ में शैक्षणिक गतिविधियां ठप होकर रह गई हैं। इस कारण एमडीओ में अपने विभिन्न कार्य कराने दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले बच्चों उनके अभिभावकों को बिना काम कराए बैरिंग घरों को लौटना पड़ रहा है। कर्मचारियों के पदोन्नति सहित अन्य मांगों को पूरा करवाने को लेकर नरसिंह दयानंद विश्वविद्यालय के शिक्षक कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रखा। पदोन्नति को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को लटकाने के विरोध में एमडीओ गैर शिक्षक कर्मचारी संघ ने यह कड़ा निर्णय लिया है। एमडीओ सचिवालय के बाहर 80 कर्मचारी रात भर कार्यालय के बाहर डटे रहे। इस दौरान एमडीओ प्रशासन ने उन्हें मनाने की भी कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों ने उनके मिले आश्वासन को सिर्फ कागजी बताते हुए नकार दिया। उनका कहना था कि अब वह बिना पदोन्नति के पीछे हटने वाले नहीं है। धरने की अध्यक्षता करते हुए संघ के प्रधान जयबाग सिंह मलिक ने कहा, करीब 5 साल से स्टेनो, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क पदोन्नति रुकी हुई है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में इस बारे में सुनवाई चल रही थी। विगत 25 जनवरी को हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के हक में फैसला दे विश्वविद्यालय प्रशासन को इस आदेश को तुरंत लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझकर पदोन्नति नहीं कर रहा है। रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी कर्मचारी 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। क्या मांग मिल है? मेरा नाम कुलवंत मलिक है, पूर्व प्रधान नॉन टीचिंग एसोसिएशन का 4 बार प्रधान रह चुका हूँ। जो आज के दिन प्रशासन का रवैया है वो कर्मचारी हित में कहीं नज़र नहीं आ रहा, जबकि जो आज का असली मुद्दा है जिसके ऊपर ये इतना उसमें कर्मचारियों को एकदम से बाहर बैठना पड़ गया, रात को यहीं बाहर सोना पड़ा सर्दी में। इन्होंने पहले से कह रखा था कि भाई ये कैडर सेपरेशन का जो मामला है, जिस दिन कोर्ट के आदेश आ जाएंगे उस दिन इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। कोर्ट के जो आदेश आए हैं वो जिस हिसाब से भी आए हैं, हमारे को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि भाई किसका प्रमोशन होना और किसका नहीं होना। जिसका भी राइट बनता है उसका इन्हें उन्हें प्रमोशन कर देना चाहिए। 4-5 हमारी जो डिमांडें अलग से हैं बहुत अहम, जिसके ऊपर भी वाइस चांसलर साहब ने हमारा जैसे लैब गए हैं, सिक्योरिटी गए हैं और दूसरे नॉन मिनिस्ट्री स्टाफ का प्रमोशन पॉलिसी का है, उसका है भाई उसका एक्स कैडर वाले, जिसके बारे में बार बार भाई मीटिंग करेंगे और उसमें करेंगे। वो मीटिंग करके आज तक उस चीज़ का कोई फैसला नहीं हो लिया है। तीसरा ये है अब कोई ईसी ने कोई भी हमारा डिमांड जो पूरी करी है, वाइस चांसलर साहब पहले कमेटी बनाते हैं, कमेटी बना के वाइस चांसलर अप्रूव करता है, अप्रूव करके ईसी में ले गए जाते हैं। ईसी में हर एक नुमाइंदगा है, गवर्नर साहब के भी हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी हैं। जब सारे के सारे उन डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी वहाँ बैठ के उस चीज़ को अप्रूव कर देते हैं, उसके बावजूद भी जब ये कहें कि भाई जेडी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो भाई ना ईसी की ज़रूरत है, ना वीसी की है, ना रजिस्ट्रार साहब की ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने जेडी साहब से ही पूछें और जेडी साहब जो कुछ कह दें उस काम न करते हैं। यहाँ से जो लीगल एडवाइस बार बार लीगल एडवाइस की है, तो पहले लीगल एडवाइस लेकर ही कर्मचारी को ये बता दें कि भाई हमने लीगल एडवाइस ले ली है, आपने कोर्ट में जाना था, अब जाओ। नहीं, जब हाईकोर्ट ने सिद्ध कह रखी है कि भाई आप इनको प्रमोशन दो, तो इसमें लीगल एडवाइस की जरूरत कहाँ रह गई? अब इस चीज़ का तो प्रशासन जवाब देना जी।
हमारी तो डिमांड ये है कि जब हाईकोर्ट ने कह दिया, इसका मतलब जो हमारे पैनल के वकील हैं वो माननीय हाईकोर्ट से ऊपर हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा धरना? ये चलता रहेगा। ये जो एसोसिएशन ने प्रधान जी ने फैसला ले लिया है कि जब तक इनको लेटर नहीं मिलेंगे फिलहाल तो तब तक धरना जारी रहेगा। तब तक तो ये धरना है। उसके बावजूद 2 या 3 दिन में जो बाकी की डिमांडें हैं उनके ऊपर भी मीटिंग लेके और कोई एक्शन नहीं किया तो दोबारा से हमारी एसोसिएशन कॉल करेगी, गेट मीटिंग करेगी। उसमें भी शायद कोई ना कोई कर्मचारी कड़ा फैसला लें, उसके लिए हम बाध्य रहेंगे। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये स्त्रियों का नज़र आ रहा है कि शायद प्रशासन ने भी चाहा है और सरकार भी, अगर भाई रोहतक MDU यूनिवर्सिटी में शोर शराबा रहा है, प्रदेश में नाम खराब हो, स्टूडेंट यहाँ आगे परेशान रहें, किसी का पेरेंट्स आ रहा है कि कोई स्टूडेंट आ रहा है वो बार बार बेचारे चक्कर काट रहे हैं। कल से यूनिवर्सिटी बंद है, कोई फरीदाबाद से आया है, कोई पलवल से आया है, वो बच्चा वापस जा रहा है। लड़की है, लड़की के साथ में उसका पेरेंट्स भी जरूर पाओगा, अकेली तो आएगी नहीं बेचारी। तो उस चीज़ को, सारी चीज़ों को मध्य में पहले भी ऐसे हड़ताल चलती रही है, लेकिन प्रशासन का रवैया तब भी ऐसा ही रहा। नहीं, प्रशासन ने कम से कम आगे आश्वासन ये दे या क्लियर चीज़ ये बता दे कर्मचारियों के बीच में, अगर भाई इस चीज़ पे ये अड़चन है और इस चीज़ की हम पता करके 2 घंटे में 3 घंटे में, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है। बिल्कुल। और जिससे एडवाइज लेनी है वो तो हमारे पैनल का, यूनिवर्सिटी के पैनल का ही वकील है। वकील ने तो उसका सारे केस का और उसका सब कुछ का पता है, वो तो तुरंत उसका मेल यहाँ इनके पास भेज दे और ये अपने DPC कॉल कर लें और इनकी प्रमोशन कर दें। अब फिलहाल ये ना, क्योंकि 80 एम्प्लॉय का आज के दिन है, 80 एम्प्लॉय तो प्रभावित हैं प्रमोशन के लिए। 35 एम्प्लॉय हमारे ऐसे हैं जिसकी सैलरी एडमिट नहीं हो रही है। तो बड़े अहम मुद्दे ना। एक एम्प्लॉय के 17 से 18 हज़ार रुपये का नुकसान होने लग रहा है हर महीने। तो गरीब एम्प्लॉय तो गरीब ही है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे है, और हर एक एम्प्लॉय चाहेगा कि टाइम पर उसकी प्रमोशन हो और सरकार से भी तुरंत इस चीज़ का समाधान करा के, और इन साथियों का जो आज के दिन जिस उसमें बैठे हैं सबसे पहले इसका समाधान करके विश्वविद्यालय को खुलवाए सुचारू रूप से, और बाकी की जो हमारी मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी। आज आंदोलन कर रहे हैं कल से, क्या मामला पूरा? जो हमारे 5 साल से JDU के प्रमुख रुके हुए थे असिस्टेंट की पोस्ट पे है, और प्रशासन से हम कई बार मिले। प्रशासन ने कहा कि बस जो भी हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। हाई कोर्ट का फैसला 25 तारीख में आ लिया। हम रजिस्ट्रार साहब से मिले थे, वो कभी बोला लीगल एडवाइसर है, कभी कुछ आ रहा है। लीगल एडवाइसर ना काम 2-4 मिनट का है, ज़्यादा समय उसमें लगता नहीं। लेकिन प्रशासन का ढुलमुल रवैया, ये चाह रहे कोई सट्टे वट्टे लिया हुआ है। इनका मामला ये है, इनकी मनसा हमने बिल्कुल समझ में आएगी। ये नहीं चाह रहे कोई दूसरी पार्टी जाकर वहाँ से सट्टे ले ले और इनकी प्रमोशन ना हो। और दूसरे काम हम ये लगे रहे, कोई तो फूल की बेला प्रदर्शनी लाओगे, कोई बेला ये टेंट लाना है। ये मतलब वही याद के काम ज़्यादा कर रहे हैं। जो एम्प्लॉय जिसके काम वो कुछ कर नहीं रहे ना, या पढ़ाई का ही बैठा बैठा दिया न, लेकिन कुछ मतलब काम नहीं हो रहे। तो ये फिलहाल तो हमारा मुद्दा ये है कि जो इनके प्रमोशन है ये प्रमोशन करे, नहीं तो हमारा ये भाग्य का जो है ना आंदोलन ये बढ़ता जा रहा है। और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, फिर उसमें फिर मुद्दा ये हो जाएगा कि भाई इनको यहाँ से भगा दो, बाकी काम फिर बाद में हो जाएंगे। हमने पहले भी सी कहीं भगाए यहाँ से, जो मतलब है बीच में जिनके एक का तो भांजा भी वो था चीफ सेक्रेटरी, वो भी यहाँ से ऐसे भाग गया था। तो इसलिए हम इनसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो जायज़ काम वो जल्दी जल्दी कर दें, ताकि आप लोगों को यहाँ से ना भागना पड़े। हमारे काम कर दो, हमने आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। मोशन की है वो हाई कोर्ट में किसने डाली थी? हाई कोर्ट में कई यूनिवर्सिटी लिखा है, तो बड़ा नीरज चौहान है उनका भी था, और जो प्रमोशन करवाने के लिए अपने ये विवेक गिल पहले प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे थे प्रशासन? कि सटे ले दिया था ज्वाइंट, उस पे ज्वाइंट सिक्योरिटी लिस्ट थी, उस पर सटे ले दिया था एक पार्टी ने। हाँ। और उसको ऊपर हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया। अच्छा। उन्होंने कह दिया कि वो सटे हट गया कि प्रमोशन कर दो। हम ये भी नहीं करे कि JDU के प्रमोशन करो या आप स्टेनो के प्रमोशन। हमने ये कहा जो भी हाई कोर्ट का फैसला है उसमें जिसका हक बनता हो उनके प्रमोशन करें। तो अब यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई आया है जिसने कहा है कि भाई हम ये लागू कर रहे हैं? ये यूं तो करे, कल करिए, बात पहले भी करे थे।
कल हम रजिस्ट्रार साहब से मिले थे, ये मामला यहाँ तक आने वाला नहीं था। तो उनका हमने पूछी भाई कब तक आ जाएगी ये जो लीगल एडवाइस है, उन्होंने कहा मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। तो इसका मतलब ये हो गया बस 4-5 साल भी लग सके हैं, यानी को लिया बोलने का लहजा भी कुछ, यानी प्रशासन का जो है जो लहजा मिस्त्रियाँ का था जानो ये थे कम्युनिटी कांजोरी भाग जाएंगे, क्योंकि इन्होंने है ना पहले यहाँ कई तरह के मामले रहे, सेटिंग रही है लोगों की। और मैंने इनको पहले कह दिया था, मैंने किसी से कोई लाभ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ कर्मचारियों के हित के लिए प्रधान बना हूँ, और मुझे मजबूर ना करे गेट पाने के लिए। गेट पा के तो मैं वापस जाऊँगा, ये फिर मैं इनको कह रहा हूँ ये जल्दी कर दे, नहीं तो हमारा जो ये गेट है ना, ये गेट और आगे बढ़ जाएगा फिर। तो इसलिए फिर एक बार फिर मैं इनसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे जो लेटर है भाइयों के जल्दी से जल्दी दे दे प्रमोशन के, और इसका इनके ऊपर कोई दिक्कत भी। कितना दिन का टाइम दे रहे हो प्रशासन को? टाइम तो नहीं है, टाइम नहीं है ये। हम अंदर जब जाएंगे, जब हमारे कर्मचारी साथियों के प्रमोशन के लेटर मिल जाएंगे, तब तक धरना प्रदर्शन बिल्कुल जारी रहेगा, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। रात को भी हम ये रहते हैं। अच्छा। इतनी ठंड में ये रह कर देखो, इतनी ठंड में एक मिनट मेरी बात सुनो, रजिस्ट्रार और इसी साहब को हमारे साथ एक रात बैठा दो, हम धरने में बिठा देंगे, एक रात यहाँ बैठा के देखा दो हमारे पास है। हम इतनी ठंड में, इतने टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है, कई बेचारे बीमार आदमी भी है, वो भी यहीं डटे रहे रात में बगैर खाने के। इनको थोड़ा ये सोचना चाहिए था, ना इन्हें रोटी लेकर आना था, मार दो रहता है कि भाई लोग खाना खाओ तुम्हें, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं, ना कोई पानी का, ना कोई गर्म पानी, ना कोई चाय पानी, कुछ नहीं करा इन्होंने हमारे लिए। जबकि जो हमारे जो ये हैं, इन्हें सोचना चाहिए था। मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनके लेटर दे दें, ताकि विश्वविद्यालय काम भी ठीक तरह चले। हमारी कोई मनसा नहीं है ऐसा वो कि भाई इसको आगे बढ़ाने की, अगर हमारा काम करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।